पट्टा दिया उसको जमीन का हक नहीं मिला, जिसका जमीन एक्वायर किया गया उसने जमीन छोड़ा नहीं। नतीजा हुआ कि पूरी जमीन कोई सरकारी गैरमजरूआ है, कोई डिस्प्यूट में दूसरे वजह से। ज़्यादातर लोग अपनी ज़मीन को बेच ही नहीं सकते। आप ज़मीन बेचने जाइएगा तो पता चलेगा उसमें अब डिस्प्यूट है। और इन दोनों के बाद जल कुप्रबंधन और भूमि सुधार के बाद तीसरा यहाँ जो रूरल इकोनॉमी किसानों की बदहाली है उसकी वजह है किसानों के फसलों का उचित दाम का न मिलना। मैं 2 साल से पैदल चल रहा हूँ, मुझे कोई भी परिवार, कोई भी किसान ऐसा नहीं मिला जो यहाँ धान को उचित MSP पर बेचा हो। यहाँ पैक्स की व्यवस्था, कोऑपरेटिव की व्यवस्था, मंडी की व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म है। एक आंकड़ा फिर आपको दूंगा, याद रखिए। हम लोग कहते हैं पंजाब में किसान बड़ा धनी है। पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और करीब 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान, सिर्फ 13% धान और 1% धान गेहूं ही सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है। तो 2100-2200 रुपया वाला धान लोग 1400-1500 में बेच रहे हैं। और एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में किसानों के फसलों के उचित दाम नहीं मिलने की वजह से हर साल यहाँ के किसानों को करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हर साल इसलिए हो रहा है कि सारी तकलीफ, बाढ़, सूखे, जल जमाव के बाद जो फसल आप उपजा रहे हैं उसका आपको दाम नहीं मिल रहा है। तो ये जो 3 बड़ी समस्या मैंने आपको बताई, बेरोजगारी, पलायन, दूसरा ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था और तीसरा है किसानों की समस्या। इसके अलावा जो 3 सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, अफसरों की मनमानी और तीसरा हर व्यवस्था, हर सरकारी योजना में काटे जाने वाला कट, जिसको यहाँ पर दलाली का जो नया नाम है कट जो लगता है 10%, 12%, 20% का जो कट है। कोई ऐसा